आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। आज के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। देखिए, दुख को कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव पसंद नहीं करता। हर आदमी आनंद सुख का भोग चाहते हैं, किंतु हमें वह मार्ग मालूम नहीं है कि किस मार्ग पर दुख मिलेगा अथवा किस मार्ग पर चलने से दुख का भोग करना पड़ेगा। ये सारा जगत आपके लिए सुख का साधन है। आप यदि विद्या जानते हैं सुख भोग का तो भोग सकते हैं, नहीं जानते हैं तो सुखों के सागर में दुख ही भोगना पड़ता है, सुख मिलता नहीं। तो सारे दुखों का एक ही कारण है कि अज्ञानता। जिस विषय में आप चाहो उस विषय में अज्ञानता का प्रयोग कर सकते हो। शिक्षा के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, व्यापार में, स्वास्थ्य में, रोग में अज्ञानता ही दुखों का कारण है। ठीक से समझो। डॉक्टर लोग औषधि देते हैं टेम्परेरी रिलीफ के लिए, आपका रोग गायब हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यदि कारण बना हुआ है रोग का, उसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसी अज्ञानता को बार बार दोहरा रहे हैं, वो डॉक्टर क्या 1000 डॉक्टर भी लगे रहें, आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अज्ञानता कहाँ छुपी है, किन कारणों से ये दुख उत्पन्न होता है, इसे जानना चाहिए। जिस प्रकार से 60 साल करीब हो गए या 65 साल, 64 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए, आज समझ में आया हमारी सरकार को कि हर आदमी शिक्षित होना चाहिए। कम से कम मैट्रिक तक लड़कों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मिनिमम। इनके पास अभी यह विद्या या यह ज्ञान किसी ने नहीं दिया कि केवल शिक्षा ही अनिवार्य नहीं है। सुंदर जीवन जीने के लिए कम से कम योग सेवा केंद्र की 3री कक्षा तक का ज्ञान हर व्यक्ति में होना चाहिए। सुंदर जीवन, निरोग जीवन, आजीवन सुखी रहने का ज्ञान 3 क्लासों में हम दे देते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य विषय बनना चाहिए। इस बात को समझने में हमारी सरकार को और 50 साल लगेगा। हम 50 वर्ष एडवांस में आपको समझा रहे हैं कि ये होना चाहिए। आपके बाल बच्चों को ये अनिवार्य होगा। अभी ये अनिवार्य समझ में नहीं आता है इनको। क्यों कि जो लोग राजनीति करते हैं वो हर विषय के मास्टर नहीं है। राजनीति में ये सब ज्ञान उनके पास है नहीं, ना इसकी महिमा का उन्हें पता है कि तो हर देश का मेरुदंड उसका धर्म होता है। जिस देश का धर्म कमजोर हो गया,
अर्थात मेरुदंड कमजोर हो गया, उसकी कमर झुक जाएगी, वह देश गुलाम बन जाएगा। इसलिए अपने धर्म को मजबूत और शक्तिशाली रखने के लिए योग विद्या देश का मेरुदंड है। हमारे देश का मेरुदंड है योग विद्या। हिंदू धर्म 6 दर्शनों पर आधारित है, जिसमें पतंजलि का योग दर्शन भी एक है। जिन 6 स्तंभों पर हमारा हिंदू धर्म खड़ा है, वेद, पुराण, रामायण, गीता, जिस आधार पर रचना की गई है, जिस महर्षि व्यास ने लिखा, उसी समय काल में वेद की भी रचना, इसकी योग की भी रचना हुई और योग उन स्तंभों में से एक माना गया। बिना योग के हिंदू धर्म है नहीं। जो कुछ सांख्य योग में कहा गया, गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया, वहीं पर योग के विषय भी बताया। सांख्य योग और योग 2 अलग स्तंभ है। सांख्य योग भी है, कपिल मुनि ने लिखा। तो यहां हमारे समझाने का अर्थ है कि योग हमारे देश की बैकबोन, मेरुदंड है। यह अनिवार्य विषय होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए कि हम कैसे जिए ठीक से। हाई स्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य कर दिया, बड़ी अच्छी बात है कि कोई मूर्ख नहीं रहेगा हमारे देश में। लेकिन हमारे देश में कोई बीमार न रहे, इसके विषय में कौन सोचेगा? क्यों? बाकी लोग जो हैं सब व्यवसायी निकले, अपना व्यवसाय चलाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हम देश के बारे में सोच रहे हैं, इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कम से कम जिस प्रकार से मैट्रिकुलेशन अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से योग सेवा केंद्र की 3रे क्लास तक की शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। इससे 80% तो रोगों से ग्रसित नहीं होंगे, धर्मों के माया जाल में, अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे, ज्ञान के पथ पर चलेंगे, आनंदित और सुखी जीवन जिएंगे। यह संदेश जो राजनीति करते हैं, पावर में हैं, उनके पास तक पहुंचे कैसे? कठिन है। मेरे लिए तो बिल्कुल कठिन है। क्यों? मैं तेल मारने वाला व्यापार जानता नहीं। जिनको समझ में आए ले जाओ, नहीं तो जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो भुगतना ही पड़ेगा। यहां हम जब रोगों की बात करते हैं कि रोग क्यों होता है, तो एक ही कारण बताया, अज्ञानता। किस बात की अज्ञानता? शरीर के विषय में, रख रखाव के विषय में, खाने पीने, उठने बैठने और सोने के विषय में हम ठीक से नहीं जानते कि कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या, कितना, कहां खाना चाहिए, ये हम नहीं जानते। क्या चीज खाने से हम बीमार पड़ते हैं, हमें पता नहीं। बहुत सारी बातें, ये बेसिक नॉलेज सुंदर जीवन जीने के लिए यहां हम सिखाते हैं। जो हम बार बार आध्यात्म की बात बीच में लाते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे विचारों में जो धर्मांधता बैठ गई है, वेद के कर्म कांड हमारे दिमाग में डाल दिए गए। वहीं पर वेद के 3रे भाग अर्थात ज्ञान कांड को टीवी पर कभी प्रसारित नहीं किया जाता। क्यों? उसमें कर्म कांड के विरोध की बातें लिखी, तो अपनी रोजी रोटी कौन मारना चाहेगा? इसलिए पंडित जी महाराज लोग ज्ञान की बात ही नहीं करते, केवल कर्म कांड की बात करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे वकील लोग जिरह जब करते हैं तो
किताब के केवल उस पक्ष को रखते हैं जो उनके क्लाइंट के पक्ष फेवर में होता है। दूसरा जो अपोजिट का वकील है वह किताब के उस भाग को रखता है जो उसके पक्ष में आता है। जज जो है वो दोनों को देखता है और फैसला करता है। हमारे यहां कहने का तात्पर्य, ये पंडित जी महाराज लोग जहां कर्मकांड की बात समझाते हैं, ये हमारे धर्म की शुरुआत है। क्या आजीवन आप उसी बेसिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहेंगे या आप मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में भी आएंगे? ग्रेजुएशन कौन करेगा? पोस्ट ग्रेजुएशन कौन करेगा? तो ये आपके लिए ही सब है। कर्मकांड का विषय समाप्त हुआ बहुत पहले। अब आपको उपासना कांड और ज्ञान कांड की बातें सुननी चाहिए। क्यों कि ज्ञान कांड में जो बातें कही गई वो कर्म कांड के सारे कर्म उसके लिए विरोधी हैं। अगर आप कर्म कांड भी करते रहो, ज्ञानी भी बनना चाहो तो नहीं बन सकते। कर्म कांड का त्याग करना ही पड़ता है और यह अज्ञानता से परिपूर्ण है। और यही अज्ञानता आपके अंदर भय, लोभ, घृणा, क्रोध, रोग उत्पन्न करती है। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि तुम आध्यात्म मार्ग पर आ जाओ? मात्र यही कि तुम अपने अंदर के भय को दूर करो। कैसे करोगे? पहले इन कर्म कांडों को छोड़ो, इनका त्याग करो। अंदर से निर्भय तभी बनोगे। यदि तुम हर जगह, हर मूर्तियों को, हर देवी देवताओं को, हर तीर्थ स्थलों को तुम नमन करते रहो भय के लिए, लोभ के लिए कि हमें कुछ यहां से मिल जाए, यह उद्देश्य रखकर कभी किसी के सामने सिर मत झुकाओ। तुम इसीलिए झुकाते हो कि तुम लोभी और डरपोक हो। ये तीर्थस्थल मूर्तियां खराब नहीं है, अच्छी, लेकिन उनको उसी दृष्टि से देखो कि ये मूर्तियां सुंदर लगती हैं, हमारे देश की ये सभ्यता है, लेकिन वो तुम्हारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। तुम्हें सुंदर स्वास्थ्य पाने के लिए ये बाधक हैं, ये अवरोध पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं। तुम एक परमात्मा में अटल नहीं हो पाते, विचलित हो जाते। इसलिए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और डॉक्टर जितनी शिक्षा जानता है, मेहनत करता है, बाद में वही डॉक्टर हाथ उठा देता है, स्वामी जी इससे ज्यादा मेरे शिक्षा में नहीं है, मैं क्या करूं? मैं पब्लिक को कैसे समझाऊं कि इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मजबूर होकर के मेरा व्यापार है, इसलिए हमको कुछ न कुछ दवाई लिखनी पड़ती है। तो मेरा कहना कि इन सच्ची और बातों को समझो और उसको अपने जीवन में उतारो। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।